Hello students, today I am going to tell you the quadratic formula. देखिए बेसिकली ये फॉर्मूला किस काम आता है. दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ फर्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले नेचर ऑफ रूट्स बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, और उसके बाद सेकंड वीडियो में कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से रूट्स फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, क्या करना है, सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. नॉर्मल सी बात है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेते हैं. ठीक है, क्या करा मैंने, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसको कैपिटल डी से शो करते हैं. कैसे फाइंड आउट करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. जहां a, b और c की वैल्यू हम इक्वेशन से फाइंड आउट करके यहां लिख देते हैं. अब यहां तीन ऑप्शन है. अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, दैट इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट माने अलग अलग वैल्यू, यानी कि x की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी. अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाता है तब उस केस में टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ना ग्रेटर देन 0 ना लेस देन 0, इक्वल टू 0 आ रही है, इट मींस कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के टू रूट्स होंगे, दोनों ही रियल नंबर होंगे और दोनों ही इक्वल रूट्स होंगे, यानी x की दो इक्वल वैल्यूज आएंगी. और इफ d इज लेस देन 0, और अगर d की वैल्यू 0 से कम आ रही है, इसका मतलब नो रियल रूट्स. उस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे. तो यहां एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, से आप रूट्स निकालने जाओगे तो ये पहले चेक करना होगा. अगर रूट्स इन दोनों केसेस के यानी रियल रूट्स हमें मिल रहे हैं तभी हम उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे. अगर थर्ड वाला केस हमारा बन रहा होगा जिस इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड आउट नहीं करने हैं. अब देखो इसके एक एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपको समझा रहा हूं. देखिए सपोज करो कि मैंने इक्वेशन लिया है, सपोज 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0. अब आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करिए. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखिए आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a कितना है 3√3, b कितना है 10 एंड c इज √3. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है भाई, b स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3 इंटू √3, 100 माइनस देखिए 4th या 12th या 36, कितना आया, d की वैल्यू 64, दैट इज ग्रेटर देन 0. अब d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इस गिवन इक्वेशन के क्या होंगे, तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ये हमने रूट्स का नेचर लिख दिया, क्योंकि d पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दोनों ही रियल नंबर होंगे और दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग वैल्यूज होंगी दोनों. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पे. देखिए एग्जाम्पल सपोज करिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अगेन हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. तो रूट्स का नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करिए. देखिए a कितना है 4, b कितना है 4√3 एंड c इज 3. सो d फाइंड आउट करेंगे, क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा भाई, b स्क्वायर यानी कि 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 कितना आया, 48 माइनस 48, यानी d इज इक्वल टू 0 आ गया. और हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एंड d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, टू रियल एंड इक्वल
रूट्स, यानी कि इस गिवन इक्वेशन के 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है ना। अब ये नेचर ऑफ रूट पता चल गया। अब थर्ड केस हम देखते हैं। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। देखिए यहां मैंने 5 लिख दिया, तो अब देखिए a 4 है, b 4√3 है एंड c इज √5। ठीक है, तो सबसे पहले d फाइंड आउट करिए, b² माइनस 4ac, यानी b² इज 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5, कितना आ जाएगा? ये देखिए 48 माइनस 80 कितना आया? -32, यानी d की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है कि नो रियल रूट्स, यानी इस गिवन इक्वेशन के रूट का नेचर कैसा होगा कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना भी सीखना है नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है,